हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जहां पर मैं सबसे हॉट टॉपिक है या इस टाइम KVS PRT KVS की वैकेंसीज आ चुकी हैं। KVS ने अलग अलग डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी है। उसी क्रम में KVS ने PRT प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन में टोटल 6,414 वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें से 2599 आपकी जनरल वैकेंसी हैं, 1731 OBC, SC की 962, EWS की 641, ऐसे करके 6,414। अभी तक पिछली बार की अगर तुलना करें तो उससे भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार निकली हैं PRT के अंदर। तो बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास KVS में सिलेक्शन लेने के लिए। और KVS ये वैकेंसीज की जो डेट है 5/12 यानी कि 5 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 26 दिसंबर तक फॉर्म पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम है आने वाली फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि आपके पास अब मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने का समय है। 4 महीने नहीं, आप 3 महीने लेके चलिए। उन 3 महीने में कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, मैंने DSSS भी कैसे निकाला, वैसे आपको वैकेंसी, और MPPRT में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, वो सब मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। आप उनको पीछे वाले वीडियोस में देख सकते हैं। तो अब मैं आगे कैसे KVS को क्रैक करूँगा, या आपके साथ कैसे KVS को, अगर भगवान ने चाहा तो कैसे हम लोग मिलकर KVS को क्रैक करेंगे, KVS के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उस सब को लेकर हम बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि पिछली बार वैकेंसी आई थी वो थी 5300 वैकेंसी। ये 2018 का बता रहा हूं मैं। 2018 में KVS के अंदर 5300 वैकेंसी थी, और वर्तमान में वैकेंसी कितनी है आपके सामने, 6,414। यानी कि वैकेंसीज पिछली बार से बढ़कर आई हैं, और कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्राइमरी टीचर के लिए पहले B.Ed एलिजिबल था, आज भी B.Ed एलिजिबल है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ था पहले कि कोड के अंडर में है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि KVS में B.Ed प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो सिलेबस में देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। 150 क्वेश्चन आते हैं 2 पार्ट में। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन पार्ट 1 में होते हैं, और 80 क्वेश्चन पार्ट 2 में होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू के 70 क्वेश्चन तो 2018 में आए थे, यानी कि पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगले वाले वीडियो में दूसरा वीडियो बना दूंगा, ये पार्ट 1 है, अगला वाला पार्ट 2 होगा। तो सिलेबस को अगर हम देखे जाएं तो सिलेबस इस तरीके से आता है। पार्ट 1 की अगर बात करी जाए तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं आपके लैंग्वेज से, हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों को करना। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आए हैं पार्ट 1 के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन आए हैं, और पेडागोजी, सिंपल सी पेडागोजी से आपके 20 क्वेश्चन दिए हैं। यानी कि 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन पार्ट 1 में आते हैं। और सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। और सबका लेवल वही रहेगा, कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है आपको, 1 से लेकर 8 तक के, तो लेवल आपका वही रहेगा यहाँ पे क्वेश्चंस का। बाकी 80 क्वेश्चंस को हम अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2018 में पेपर आया था, उस पेपर को लेकर हम डिस्कस करेंगे, शुरू के 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक। इन शुरू से 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, क्या नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले से हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको अपनी किताब के अंदर देख रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे, और जनरल हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है इसके अंदर। तो देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फैक्ट, फैक्ट माने क्या होता है, जो तथ्य होते हैं उसके बारे में कहा जाता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, फिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो वाला गलत है। द इडियम एंड फ्रेज वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का यहाँ क्या मतलब है,
अगर बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स की बात करिए तो ये इर्रेगुलरली के लिए यूज किया गया है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इर्रेगुलरली, ठीक है। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप्स। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड की जगह क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां पे? अराइव। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई शैल हैव मैच। तो इस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है सैलो, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, एक ही तरीके की सोच को रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस। ही fill in the blanks for hours, he has been sleeping for 5 hours, the headmaster wants to speak to you। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया था निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो उसको आपको छांटना था। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विदुषी होता है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने थे। तो इन क्वेश्चंस की मैं आपके सामने क्या है? पीडीएफ डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इन क्वेश्चंस की क्या है? पीडीएफ को देख सकते हो। उन पीडीएफ में सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। नया क्वेश्चन आया है, सुख चैन में कौन सा समास है? तो यहाँ द्वंद्व समास है। सेम, छाती पर सांप लौटना। देखो क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हमारा बहुत मिनिमम लेवल का आ रहा हो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, जो केवीएस की वैकेंसी हैं, पीआरटी की वैकेंसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। तो इसका मतलब आपको 10th क्लास से ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है। 10th क्लास तक का साइंस पढ़ लीजिए। खासकर एनसीईआरटीज़ को अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन एग्जाम्स के अंदर एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। आप एक बार ये वाला इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए, और मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपके किसके हैं? हिंदी वाले क्वेश्चन है। आप इनको क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे, एक बार रीड करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। इनकी ऑफिशियल आंसर्स की भी मैं डाल दूंगा, ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। ये अभी हो सकता है मैं किसी टीचर, देखो यहाँ पे क्या है, लोगों ने जो पेपर मिल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें किसी न किसी का वाटरमार्क लगा हुआ है, तो मैं उन सबको श्रेय देता हूँ कि आपने मुझे अपने पेपर सॉल्व करने को दिया। इसके अलावा बात करूँ तो आगे देखिए, ये हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन हुआ, यानी कि 10-10 क्वेश्चन जो सिलेबस में बताया गया था, उस सिलेबस में यहाँ पे मेंशन था, सिलेबस में यहाँ पहले से मेंशन कर रखा था कि 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब देखिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, अब यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन किसका है? जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब क्वेश्चंस का देखिए, क्वेश्चंस का तरीका कहाँ से पूछने का था। उसने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के कौन संस्थापक थे, तो आस पड़ोस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आसपास उनका कोई निधन हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। यहाँ पे एक दीपा कर्माकर वर्ल्ड इवेंट में काम जिन्होंने जीता था पदक, ऐसे इस टाइम आपके ओलंपिक्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, इन सब से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का पूछा गया तो इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का पूछ लिया जाएगा। तरीका वही रहेगा, ज्ञानपीठ नहीं तो व्यास सम्मान पूछ लिया जाएगा। कौन सा अवक्षेपण, देखो फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, एशियन गेम्स से क्वेश्चन आया है, नदी से क्वेश्चन आया है, कौन सी इब्न बतूता करके हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, जीएसटी कब लागू हुआ था, जुलाई 17 में लागू हुआ था, भारत में कौन सा राज्य है जहां पर ये केरल से क्वेश्चन पूछा गया, चिपका मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ था। तो आपको बेसिक आइडिया समझना है कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी की। अगर बात करी जाए तो यहां से आप देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या था पूछने का। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार फॉन्ट साइज के लिए कहां से कहां तक होता है, तो 8 से लेके 72 का, जो A और A- लिखा होता है ना कि A को 72 तक ले जा सकते हैं, उसको मिनिमम 8 तक लेके जा सकते हैं। निम्नलिखित से कौन सी भारतीय IT कंपनियां है, तो HCL, TCS क्या है, ये इंडियन कंपनियां हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, देखो हमने अभी जो PPT बनाया है, PPT में एक ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, स्लाइड ट्रांजिशन, तो वहां पे ऐसे कि किस तरीके से इफेक्ट, किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है स्लाइड्स को, वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट क्या है, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। किसी डॉक्यूमेंट को MS ऑफिस में कट पेस्ट बोलते हैं, किसी ऑफिस में लेके जाना। इसके अलावा बात करिए तो कृत्रिम विज्ञान, AI क्या है, तो AI आपकी क्या करती है, बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें बनाने के लिए भी काम करती है, मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमंस, ये भी काम सही है आपका। कीबोर्ड तथा माउस, समानार्थी तथा विलोम शब्द,
निम्नलिखित में से युग्म दिए गए उनको आपको छांटना है, केवल 20 ऑप्शन इसका सही था। तो कुल मिला के हमें देखो कंप्यूटर इतना टफ नहीं था, कंप्यूटर बहुत ही इजी था। अगर हम अलग अलग तरीके से सोचें तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बहुत इजीली सॉल्व हो गए। इसके अलावा बात करी जाए तो 10 क्वेश्चन, सॉरी ये पेडागोजी वाला ऑप्शन आ गया, एक मिनट रुको। जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे आपके, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से। हिंदी इंग्लिश का देखिए, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, यानी कि आपके सामने 40 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं और आपको मालूम भी है कि ये 10 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं पेडागोजी की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है और मेरी एक पेडागोजी की सीरीज भी चल रही है। इस यूट्यूब पर मेरी पेडागोजी की सीरीज भी चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी दोनों करके पढ़ा रहा हूं, आप उसमें से देख सकते हैं। व्यक्तिगत आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या होते हैं? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो होते हैं योग्यता धारित समूहकरण के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीकरण करना होता है। सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, करंट स्ट्रेंथ ऑफ लर्नर, इंडिविजुअल गोल टू बी अचीव्ड। तो यहां पर आपको मैं इसका आंसर बताता हूं, एक बार आप क्वेश्चन चेक करिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को चेक करेंगे हम लोग, उसके बाद हम इसको जान सकते हैं। अगर हम आईईपी की बात करें, किस विचार पर आधारित नहीं है? देखो कोई भी अगर इंडिविजुअल प्लान होता है या कुछ भी होता है तो वो यहां पे नॉट लिखा हुआ है, निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। और नहीं है वाला ऑप्शन में आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है, जो उसने बोला है ऑप्शन के अंदर नहीं है तो हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या चलाएगा? योग्यता आधारित समूहकरण के आधार पर वर्गीकृत या श्रेणीकरण नहीं किया जाता है। सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रो टीचिंग क्या होती है? अब देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में अगर बात करी जाए तो माइक्रो टीचिंग आपकी होती है 36 मिनट की, एनसीईआरटी के अनुसार 36 मिनट की होती है। और माइक्रो टीचिंग दी किसने थी? तो डॉक्टर एलन ने अपने 45 मिनट बताए थे उसके बेस पर तो माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग में आपकी कई पाठ योजना का निर्माण करना, पढ़ाना, फिर पढ़ाने के बाद पुनः क्या बोलते हैं फीडबैक लेना, फीडबैक लेने के बाद पुनः स्टार्ट करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके लिए। अगर आप बात करिए तो माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग जो है आपका इस तरीके से होता है। माइक्रो टीचिंग में देखो, माइक्रो टीचिंग में पहले हम लोग क्या करते हैं? पाठ योजना बना के ले जाते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में हम लोग पहले पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, और जो लेसन प्लान होता है उसके लिए हम लोग घर से बना के लेके जाते हैं, तो इसका कोई भी टाइम इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, स्कूल में पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग करते हैं या टीचिंग इसको बोल सकते हैं। टीचिंग के लिए हम लोग को 6 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं, प्रतिपुष्टि लेते हैं। प्रतिपुष्टि के लिए हमें 6 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? रीलेसन प्लानिंग करते हैं। रीलेसन प्लान के लिए हमें 12 मिनट दिया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? रीटीच करते हैं, और रीटीचिंग के लिए हमें 6 मिनट दिया जाता है। और रीटीचिंग के बाद हमें क्या होता है? हम लोग री फीडबैक लेते हैं, पुनः फीडबैक लेते हैं, और पुनः फीडबैक के लिए हमें 6 मिनट दिया जाता है। तो इस तरीके से 6-6-12 आपके 36 मिनट हो जाते हैं। 36 मिनट की क्या कहलाती है? आपकी माइक्रो टीचिंग कहलाती है। और क्वेश्चन अगर आ रहा है कि पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप तो पाठ योजना होता है, लेकिन इसके आपको मार्क्स नहीं जुड़े, इसके टाइमिंग जो है वो नहीं जोड़ी जाती है। इस तरीके से माइक्रो टीचिंग के अंदर 6 स्टेप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये माइक्रो टीचिंग का क्या किया जाता है? विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु किए जाते हैं। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? देखो बहुस्तरीय के अंदर क्या होता है? विभिन्न श्रेणी के स्तरों के विद्यार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना होता है। आपने देखा होगा मल्टी लेवल सिचुएशन के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, विद्यालयों में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर आंसर देना है, आप इजीली उसको आंसर को आराम से दे सकते हैं। आगे बात करी जाए, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की है, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या किया, हमने उनको जांच किया, जांच करने के बाद हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद हम कौन सा परीक्षण लेंगे? तो डायग्नोस्टिक परीक्षण लेंगे, नैदानिक परीक्षण लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सेम क्वेश्चन, उसी जैसा ही क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा उनके निराकरण किया जा सकता है? तो गैप्स ऑफ चिल्ड्रन, लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन। 1 मिनट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन को हम लोग दूर करते हैं। तो लर्निंग गैप्स में क्या होता है? अधिगम अंतराल
लर्निंग गैप्स में, तो हम लोग रेमेडियल टीचिंग के द्वारा ही उनके बीच का क्या क्या कमी रह गई हैं उनको हम जान पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप से आया है, हर बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, कौन सी शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, तो यहाँ बाधाएं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर शिक्षा की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये बाधाएं हैं बिल्कुल है। और जेंडर असमानता, ये भी बाधा है। तो इसका मतलब ए, बी और डी इसका आंसर क्या था, सही था। यानी कि सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली ये बाधा नहीं होती है, ये तो आपके लिए सुविधा का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करी जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं हम लोग। अगली स्लाइड जो है इसकी है निम्नलिखित में कौन से शिक्षण के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर हम बात करें तो सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से कैसे वर्णन किया जा सकता है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, पेडागोजी के हैं। इसमें ना तो उसने वाइगोस्की को पूछा, ना पियाजे को पूछा, ना कोहलबर्ग को पूछा, और उसने सिलेबस में भी साफ साफ कहा है, सिलेबस में साफ साफ इनका किसी का नाम भी नहीं लिया है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से पियाजे से पूछा गया है, भले ही उसने सिलेबस के अंदर नहीं बोला है, फिर भी एक क्वेश्चन पियाजे से पूछा गया है, पियाजे के मॉडल स्टेज के अंदर। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, देखो एक मिनट रुको मैं आपको बता देता हूं। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक होता है, बिल्कुल सही। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रिवर्सिबल थिंकिंग हो जाती है, तो सी का फर्स्ट है। ए का आपका सेंसरी मोटर में क्या करता है बच्चा, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, ए का सेकेंड। तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उन्होंने पहला ही वाला ऑप्शन सही माना है। प्रतीकात्मक उद्दीपन, इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ, देखो जब लर्निंग कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं, तो उसी से हम लोग चीज़ें क्या है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है हम लोग सीखते जाते हैं, तो वो अधिगम का ही परिणाम है कि किसी स्टिमुलस के लिए, किसी संवेग के लिए हम लोग कोई ना कोई इमोशन देते हैं। तो ये आपका लर्निंग का ही परिणाम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी हुआ नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में कौन कौन से शिक्षक के सामने नहीं आता है, स्थिति का निर्माण करना ये होता है। आरंभ के प्राथमिक स्तरों कक्षा 8 तक के गणित के लिए, कक्षा 4 तक के गणित के लिए, तो यहाँ पे क्या है, आप जब एनसीएफ को पढ़ेंगे ना, ये लोग एनसीएफ से क्वेश्चन उठाया गया है, आप एनसीएफ को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो गणित का शिक्षण वहाँ पे आता है। इसके अलावा आपको अगर मालूम पड़े तो एनसीईआरटी की अपनी कुछ किताब हैं, एनसीईआरटी के अपने पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ किताब होती हैं, उनको हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये आख्यान से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ ड्रिल मॉडलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से कंप्यूटर की सहायता में अधिगम विधि नहीं है, अनुशिक्षण ट्यूटोरियल, ठीक है, इट्स नॉट अ मॉडल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड, CAL कहते हैं उसको, CAI नहीं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे, इन चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। चलिए मैं आपकी सहायता के लिए एक काम करता हूँ, एक आपको वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप लोग सही से सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा मेरे और भी वीडियो हैं, अपलोड करता रहता हूँ मैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मेरी एक सीरीज़ चल रही है, आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एंड शो करके आपकी सुविधा के लिए एक काम करता हूं मैं, यहां पर एनसीईआरटी ई बुक्स, यहाँ पे सर्च करेंगे आप एनसीईआरटी ई बुक्स को, तो एनसीईआरटी की ई बुक्स में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कई चीज़ें अनाउंसमेंट होती हैं। इसके अलावा पब्लिकेशन में लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन PDF CCE पैकेजेस, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, CCE पैकेज सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, आर्ट्स का, उर्दू का, इन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सबको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो कुछ नॉन प्रिंट मटेरियल भी हैं, नॉन प्रिंट मटेरियल को भी पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपकी बहुत सुविधा करती है। सीटेट ऐसी आपका बहुत सुविधा करता है, आपको सीटेट अगर क्वालिफाई करना है, KVS की वेबसाइट है, वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं क्वालिफाई, ठीक है। चलिए तो ये मेरा था, एक सेकेंड, ये मेरा था पूरा
का पूरा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी जो हैं, ये सिलेबस है, सिलेबस आप देख लेना। ये वैकेंसी आ गई हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, तैयारी कीजिए। मैं इसका पार्ट 2 अगर आप चाहोगे, या मैं पूरा का पूरा पेपर जो है आप मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे तो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं।